ए बाबू ए हौ ललका बटमवा दबा दो आ बगलिया में घंटावा बजा दो तबे नु वीडियो देखेगा। आई लव यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वायर के प्रकार। वायर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वायर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे हम। जैसे कि वायर जो है VIR वायर, CTS वायर, PVC वायर, फ्लेक्सिबल वायर, फ्यूज वायर, बाइंडिंग वायर, तो किसका किसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इन सब के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। और ये कौन सा कार्य करते हैं, इसके अंदर कहाँ रबड़ होता है, कहाँ इंसुलेटर होता है और कहाँ पे कंडक्टर होता है। तो इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है VIR वायर। देखिए, वायर मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वायर का मतलब तार, जो नॉर्मल वायर हैं, वायर मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा है पहला है VIR वायर। VIR वायर, VIR वायर का पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़। VIR का पूरा नाम होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़। और इस वायर का प्रयोग, इस वायर में सबसे नीचे होता है कंडक्टर। कंडक्टर इस हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है, यानी वह गुण विद्युत का, यानी वायर में जो अंदर कॉपर या एल्युमिनियम का जो पॉइंट होता है जिसमें विद्युत का संचार होता है, जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, उसे कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें सबसे नीचे कंडक्टर होता है और कंडक्टर के बाद इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब रबड़ वाला जो ऊपर PVC लगा होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट नहीं मारता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर करंट नहीं आता, यानी ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित ना होती हो उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो VIR वायर का मतलब वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़। और इस वायर में सबसे नीचे कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बाद इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर के बाद उसमें सूती कपड़े की बुनाई की गई होती है। यानी इस वायर का प्रयोग हीटर और प्रेस के केबलों में किया जाता है। जिस वायर के ऊपर कपड़े की बुनाई की गई होती है वह VIR वायर होता है। जिस वायर के ऊपर सूती कपड़े की बुनाई की गई होती है वो VIR वायर होता है। दूसरा वायर हमारा इसमें CTS वायर। CTS का पूरा नाम होता है केम टायर सीथ। केम टायर सीथ। और इस वायर का प्रयोग होता है, देखिए नॉर्मली इसमें बता दें कि इसमें सबसे नीचे कंडक्टर होता है और कंडक्टर के बाद इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर के बाद एक और रबड़ का इंसुलेटर चढ़ा होता है। यानी सबसे नीचे कंडक्टर, फिर इंसुलेटर और उसके ऊपर एक और इंसुलेटर है। यह 1, 2 या 3 कोर के होते हैं। मतलब कि इसमें ये जो इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग केबल वायर में किया जाता है। केबल वायर में इसका पूरा नाम है केम टायर सीथ। देखिए, ऐसा समझ सकते हैं, याद करने के लिए एक आसान सा तरीका भी है कि अगर केम टायर सीथ, टायर का मतलब क्या होता है, जैसे टायर होता है बाइक में लगता है टायर, टायर का जो रबड़ होता है जैसा होता है, सेम वैसे ही रबड़ की तरह इसमें जो यहाँ पे केबल वायर में ऊपर जो रबड़ होता है वो टायर के रबड़ की ही तरह होता है, इसलिए इसका नाम केम टायर सीथ, यानी उसी के रबड़ की मिलता जुलता ये रबड़ होता है। तीसरा हमारा इसमें PVC वायर। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनायक क्लोराइड। पॉलीविनायक क्लोराइड, PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनायक क्लोराइड। PVC वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसमें सबसे नीचे कंडक्टर होता है और कंडक्टर के बाद इंसुलेटर होता है। और ये इंसुलेटर इसमें अच्छा होता है जिसपे पानी और धूप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। और ये PVC वायर पॉलीविनायक क्लोराइड, और इसका प्रयोग अस्थायी रूप से वायरिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि जो सिंगल वाला वायर होता है, यानी 1 कोर का सिंगल वाला वायर कॉपर का होता है, जो घर की वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जो 1 mm, 1.5 mm, 2 mm के हिसाब से आता है, तो वो PVC वायर होता है जिसका प्रयोग अस्थायी रूप से वायरिंग के लिए करते हैं। हमारा चौथा वायर है फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल वायर का मतलब क्या है कि जिस वायर को आसानी से इधर उधर मोड़ सके उसे फ्लेक्सिबल वायर कहते हैं। लेकिन वायर तो सभी आसानी से मुड़ जाते हैं, चाहे वो कोई भी वायर हो, हम सभी वायरों को आसानी से मोड़ लेते हैं और सभी हमारे फ्लेक्सिबल वायर है। फ्लेक्सिबल वायर का मतलब क्या हुआ, ऐसा वायर जिसको हम आसानी से इधर उधर मोड़ सके। और ये होते कौन से, इसका प्रयोग अस्थायी वायरिंग के लिए किया जाता है। अस्थायी वायरिंग के लिए किया जाता है मतलब कि इसमें जो डबल डबल लपेटे गए तार होते हैं, जैसे नीला, पीला और सफ़ेद, लाल, जो 4 रुपये 5 रुपये मीटर के मार्केट में इस समय मिल जाते हैं, उसी वायर को फ्लेक्सिबल वायर कहते हैं। जैसे हमें कहीं भी कुछ लगाना हो तो अस्थायी रूप से लगाना है तो तुरंत हम इसी वायर को लगा लेते हैं, तो यानी वो फ्लेक्सिबल वायर हो गया। उसके बाद हमारा 5वां है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है कि जिस वायर का प्रयोग हम फ्यूज के वायर में करते हैं, यानी जो एल्युमिनियम की या बना होता है, यानी या कॉपर का बना होता है, ये वो वाला फ्यूज नहीं जिसको हम मोटा सा बांध देते हैं कि तार अगर पूरा लाइट आ भी जाए तो पूरा घर के बोर्ड वगैरह भी जल जाते हैं और फ्यूज नहीं उड़ता, तो ऐसा नहीं है। फ्यूज वायर मतलब वो पतला वाला जो अंदर लगा होता है, तो वो हो गया फ्यूज वायर। उसके बाद हमारा आखिरी है 6वां है बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर क्या होता है, ये मोटर की बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है उसे बाइंडिंग वायर कहते हैं। मोटर की बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है उसे बाइंडिंग वायर कहते हैं। और बाइंडिंग वायर में क्या होता है कि जैसे ये नंबर से आते हैं, ये नंबर से आते हैं, कम से कम आता है 16 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा आता है 50 नंबर का। ये 16 नंबर से लेके 50 नंबर तक के आते हैं। और इसमें 16 नंबर का क्या मतलब है, इसमें नंबर जितना बढ़ता है तार की मोटाई कम होती है और नंबर जितना घटता है तार की मोटाई उतनी अधिक बढ़ती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।